नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के विश्लेषण में। आज हम बात कर रहे हैं लीड्स के हेडिंग्ले में हुए इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच की। जी हाँ, काफी दिलचस्प मैच रहा ये, मतलब एक तरफा ही कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस मैच की पूरी रिपोर्ट है, तो चलिए देखते हैं कि इस मैच में क्या खास रहा और किसने अच्छा प्रदर्शन किया और कहाँ इंग्लैंड चूक गया। शुरुआत करते हैं टॉस से। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और जैसा कि हेडिंग्ले में अक्सर होता है, सुबह के वक्त उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। बादल भी थे। और ये फैसला उनके लिए एकदम सही साबित हुआ, है ना। इंग्लैंड सिर्फ 131 पर सिमट गया। सिर्फ 131। और जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने तो बहुत ही आसानी से 21वें ओवर से पहले ही मैच जीत लिया। 7 विकेट से जीते वो। लगभग 30 ओवर बाकी थे। 131 का स्कोर ये इंग्लैंड जैसी टीम के लिए मतलब काफी कम है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक समय उनका स्कोर 82 रन पर 2 विकेट था। हाँ, 82 पर 2 से 131 पर ऑल आउट। ये जो गिरावट आई है, आखिरी 8 विकेट सिर्फ 49 रन पर गिर गए। ये समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। तो इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, बादल थे, आपने बताया। क्या पिच बहुत ज्यादा मुश्किल थी बल्लेबाजी के लिए? देखिए, हेडिंग्ले में थोड़ी मदद तो रहती है तेज गेंदबाजों के लिए। स्विंग, सी मूवमेंट और बादल हों तो वो क्या कहते हैं और बढ़ जाती है। हाँ, नंद्रम बर्गन ने इसका फायदा उठाया। बेन डकेट को जल्दी आउट किया, विकेट के पीछे कैच कराया। लेकिन उसके बाद जेमी स्मिथ ने पारी संभाली, रूट के साथ एक छोटी साझेदारी, फिर कप्तान हैरी ब्रुक के साथ भी। 82 तक स्कोर पहुंच गया था। हाँ, स्मिथ अच्छे दिख रहे थे। रूट ने 14 बनाए, ब्रुक ने 12। लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ने शुरुआती झटके झेल लिए हैं, एक प्लेटफॉर्म बन रहा था। लेकिन फिर 82 रन पर ही दूसरा विकेट गिरने के बाद कहानी एकदम बदल गई। हाँ, वहीं से वो पतन शुरू हुआ। पहले जो रूट आउट हुए, एनगिडी की बढ़िया गेंद थी, भारी किनारा लगा और रिकेल्टन ने दूसरी कोशिश में कैच पकड़ा। अच्छा कैच था वो। और फिर हैरी ब्रुक का रन आउट, वो तो मतलब शायद टाला जा सकता था। एक गैर जरूरी दूसरा रन लेने की कोशिश। हाँ, वो रन आउट बताता है कि थोड़ी सी शायद हड़बड़ी मच गई थी मैदान पर। कम्युनिकेशन गैप था या क्या, पर कप्तान का ऐसे आउट होना वो टीम के लिए अच्छा नहीं होता। और इन 2 विकेटों के बाद तो लाइन लग गई। 82-2 से सीधे 131 ऑल आउट, सिर्फ 49 रन में 8 विकेट। ये अविश्वसनीय लगता है, पर हुआ। रिपोर्ट यही कहती है कि खराब शॉट खेले गए। शायद बल्लेबाजों ने परिस्थितियों को ठीक से समझा नहीं, या फिर रन बनाने की जल्दी में गलत शॉट खेल गए। कोई टिक नहीं पाया। क्या ये कोई पैटर्न है इंग्लैंड के साथ? हमने पहले भी ऐसा देखा है। चिंता की बात तो है। कई बार देखा गया है कि जब दबाव आता है तो उनकी बल्लेबाजी बिखर जाती है। अटैकिंग प्लेयर्स तो हैं, पर शायद पारी संभालने वाले की कमी खलती है कभी कभी। इस पूरे माहौल में जेमी स्मिथ अकेले लड़ते रहे, अर्धशतक भी बनाया उन्होंने। हाँ, स्मिथ की पारी बहुत अच्छी थी। 47 गेंदों पर 54 रन। ये दिखाता है कि रन बन सकते थे अगर थोड़ा संभल कर खेला जाता। वो एक छोर पर खड़े रहे, दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। और जब वो आउट हुए, स्कोर था 102। मतलब टीम के आधे से ज्यादा रन तो अकेले उन्होंने ही बनाए थे। बिल्कुल, ये उनकी क्लास दिखाता है, पर बाकी बल्लेबाजों की नाकामी भी। उनका विकेट लिया वियान मुल्डर ने, और फिर तो मतलब पारी सिमटने में देर नहीं लगी। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर। वियान मुल्डर और केशव महाराज, इन दोनों ने क्या कमाल किया। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। 7 विकेट लिए दोनों ने। मुल्डर ने 33 रन देकर 3 विकेट। स्मिथ का बड़ा विकेट तो लिया ही। हाँ, फिर एक ही ओवर में लगातार गेंदों पर बटलर और आर्चर को आउट कर दिया। दोनों पहले गेंद पर आउट हुए। गोल्डन डक। बटलर और आर्चर एक ही ओवर में, ये तो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा होगा। निश्चित रूप से। बटलर तो मैच विनर है, आर्चर भी हिट लगा सकते हैं। दोनों का 0 पर जाना बहुत बड़ा झटका था। और फिर आए केशव महाराज। हाँ, महाराज ने क्या किया। महाराज ने तो और भी कहर बरपाया। सिर्फ 22 रन दिए और 4 विकेट ले गए। उन्होंने जैकोब बिथेल और विल जैक्स को आउट किया, फिर आदिल रशीद को एलबीडब्ल्यू किया। और आखिर में सोनी बेकर, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उनको पहली ही गेंद पर आउट करके पारी खत्म कर दी। बेचारे बेकर के लिए तो डेब्यू बहुत खराब रहा, गोल्डन डक उनके लिए भी। तो मोल्डर और महाराज, इनकी जोड़ी ने इंग्लैंड को कोई मौका ही नहीं दिया। और ये स्कोर 131 हेडिंग्ले के लिहाज से कितना कम है? ये इंग्लैंड का दूसरा सबसे कम स्कोर है हेडिंग्ले में वनडे में। इससे कम सिर्फ 1975 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बना था, 93 रन। तो आप सोचिए, लगभग 50 साल में ये दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन था उनका वहां। अफ्रीका की बल्लेबाजी पर आते हैं। लक्ष्य 132,
मुश्किल तो नहीं था, पर उन्होंने इसे और आसान बना दिया। कैसे? एक नाम एडन मार्करम, क्या पारी खेली उन्होंने, आते ही मारना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था वो अलग ही मूड में थे। सिर्फ 55 गेंदें खेली और 85 रन बना दिए। 13 चौके 2 छक्के। 55 गेंद पर 85, ये तो T20 से भी तेज स्ट्राइक रेट है। और उनका अर्धशतक भी शायद बहुत तेज था। हाँ, सिर्फ 23 गेंदों में 50 रन बना दिए। ये इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी साउथ अफ्रीकन का सबसे तेज वनडे अर्धशतक है। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बेचारे सोनी बेकर, पहले मैच में ही ऐसी पिटाई। हाँ, मार्करम ने खास तौर पर बेकर को निशाना बनाया। उनके पहले ओवर में 14 रन मारे, अगले में 20 रन। बेकर ने अपने पहले 4 ओवर में ही 56 रन दे दिए। बहुत मुश्किल डेब्यू रहा उनके लिए। मार्करम तो एक तरफ से रन बना रहे थे, दूसरी तरफ रेयान रिंकल्टन थे, वो थोड़ा धीरे खेल रहे थे। हाँ, रिकल्टन थोड़ा संभाल कर खेल रहे थे। स्ट्राइक रेट 50 के आसपास था। 52 गेंद में 26 रन बनाए, लेकिन उन्होंने छोर संभाले रखा, मार्करम को फ्री होकर खेलने दिया और सबसे जरूरी, पहले विकेट के लिए 121 रन जोड़ दिए। 121 की ओपनिंग साझेदारी, 132 चेज करते हुए, मतलब मैच तो वहीं खत्म था। क्या इंग्लैंड को कोई चांस मिला इस बीच? रिकल्टन थोड़े लकी भी रहे क्या? हाँ, 2 मौके मिले थे रिकल्टन के खिलाफ। एक टैच था रूट के पास स्लिप में, पर रिप्ले में लगा गेंद जमीन छू गई, नॉट आउट। फिर अगली ही गेंद पर, आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने नॉट आउट दिया, इंग्लैंड ने रिव्यू नहीं लिया। अच्छा। और बाद में पता चला होगा कि वो आउट थे। हाँ, बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद विकेट पर लग रही थी। अगर वो रिव्यू लेते तो शायद एक विकेट मिल जाता। तो किस्मत भी दक्षिण अफ्रीका के साथ थी, पर शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इतने छोटे लक्ष्य में। शायद नहीं, पर हाँ, एक विकेट से थोड़ा दबाव बन सकता था। खैर, पावर प्ले में ही उन्होंने मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया था। कितना स्कोर था पावर प्ले में? पहले 10 ओवर में बिना विकेट खोए 67 रन। आधे से ज्यादा रन तो वहीं बन गए थे। साफ था कि मैच किधर जा रहा है। इस साझेदारी का कोई खास महत्व भी है इतिहास के लिहाज से? हाँ, ये 2016 के बाद पहली बार था जब दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में शतकीय साझेदारी की। अमला और डीकॉक ने की थी तब। मार्करम शतक बना सकते थे पर चूक गए। हाँ, शतक से 15 रन दूर थे। आदिल रशीद की गेंद पर आउट हो गए बड़ा शॉट मारने के चक्कर में, पर तब तक वो अपना काम कर चुके थे। जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए थे तब। और मैच के आखिर में आदिल रशीद ने थोड़ी हलचल मचाई, हैट्रिक पर आ गए थे। हाँ, वो थोड़ा ड्रामा हुआ आखिर में। स्कोर बराबर होने पर रशीद ने लगातार 2 गेंदों पर बाबूमा और स्टब्स को आउट कर दिया। स्टब्स तो पहली ही गेंद पर आउट हुए, तो रशीद हैट्रिक पर थे। लेकिन हैट्रिक हुई नहीं। नहीं, डेवाल्ड प्रेविस सामने थे। पहली गेंद तो उन्होंने रोक ली, पर अगली ही गेंद पर छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया। 21वें ओवर से पहले ही 7 विकेट से जीत। तो कुल मिला के ये मैच पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। गेंदबाजी शानदार, फिर मार्करम की विस्फोटक पारी। बिल्कुल, मुल्डर और महाराज ने गेंद से कमाल किया, मार्करम ने बल्ले से। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ जेमी स्मिथ ही कुछ कर पाए, बाकी सब फ्लॉप। हाँ, खराब शॉट सिलेक्शन, दबाव में बिखरना, ये इंग्लैंड की हार के कारण रहे। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। हाँ, रिकल्टन की पारी धीमी थी, पर वो साझेदारी जरूरी थी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए तो ये सीरीज की बेहतरीन शुरुआत है, पर इंग्लैंड के लिए ये प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था या ये कोई बड़ी चिंता का सबब है। उनकी बल्लेबाजी की गहराई, दबाव झेलने की क्षमता, इन सब पर सोचना होगा उन्हें। देखना होगा अगले मैच में कैसे वापसी करते हैं।